नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक एक विधानसभा सीटों पर मजबूत से मजबूत कैंडिडेट उतारने जा रहे हैं। पीडीए समाज का कैंडिडेट उतारने जा रहे हैं, जिससे समाजवादी पार्टी को अच्छी सफलता हासिल हो। तो दोस्तों, कई सीटें ऐसी हैं उत्तर प्रदेश में जहां पर वाकई में समाजवादी पार्टी के पास कैंडिडेट अस्थाई नहीं है। अस्थाई का मतलब बहुत सारे लोग चुनाव आते हैं, पार्टी में लड़ते हैं, लड़ने के बाद मान लीजिए हार जाते हैं, तो कम से कम 5 साल में लोगों के बीच कभी कभी तो जाना चाहिए भाई। किसी ना किसी व्यक्ति को काम तो रहता ही है। तो कई सीटें ऐसी हैं जहां समाजवादी पार्टी का ना तो संगठन सिर्फ ठीक से काम कर पाता है, ना तो समाजवादी पार्टी से लड़ने वालों को फिक्स रहता है कि लड़ेगा तो तैयारी भी करे, क्योंकि कई जगह समाजवादी पार्टी उल्टा पुल्टा टिकट देती है और 22 में तो बहुत दी थी और 2027 में भी बहुत देगी, मुझे पता है। क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा था जिनका समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं था, कभी ज़मीन पर उतरे ही नहीं थे, किसी के सिफारिश से टिकट मिल गया और हार गया। और हारने के बाद जाहिर सी बात है, जो तैयारी कर रहा है टिकट तो उसी को मिलना चाहिए, चाहे हारे चाहे जीते। तो कहने का मतलब है कि समाजवादी पार्टी में एक सीट है दोस्तों, बाबागंज। बाबागंज के बारे में मैं आपको बता दूं, प्रतापगढ़ जिले की 7 विधानसभा सीटों में से एक सीट है जहां पर विनोद सरोज इस समय विधायक हैं और राजा भैया की पार्टी से विधायक है। और राजा भैया यही 2 सीट जीतते हैं, कुंडा और बाबागंज। और बाबागंज में जब विनोद सरोज विधायक हैं तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट तो उतारेगी ही, क्योंकि राजा भैया सपा के साथ तो आने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर एक पूर्व के सांसद रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी से ही थे, राजा भैया के सपोर्ट से रहा करते थे और विधायक भी कई बार रह चुके हैं स्वराव से। तो कहने का मतलब है कि इनके नाम की चर्चा बड़ी तेज है, बड़ी तेज भी है। और इन्होंने मुलाकात भी की है। और मुलाकात किससे की है? अखिलेश यादव से मुलाकात की है। मैं आपको सबसे पहले फ़ोटो दिलाना चाहूँगा, फ़ोटो आप देख लीजिए, तो नहीं तो आप कहेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मुलाकात करने का मतलब है कि जाहिर सी बात है, लोग कहते हैं मुलाकात करने का मतलब शामिल होना नहीं होता है, लेकिन वो सब स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी है। देख सकते हैं इसमें जो आपको ये दाढ़ी वाले दिख रहे हैं, इनका नाम है अब्दुल कादिर जिलानी और ये हैं समाजवादी पार्टी के शायद जिला महासचिव हैं, क्योंकि सपा का कोई जिला अध्यक्ष प्रतापगढ़ में तो है नहीं। तो गुलशन यादव हैं, उनको पुलिस ढूंढ रही है और उनके ऊपर इनाम शायद है, और यही देखते हैं जिला अध्यक्ष का काम। तो आपको उनके बीच में देखो, अखिलेश यादव ये हैं और इसी बीच में देखिए एक शख्स खड़े हुए हैं, इनका नाम है शैलेंद्र कुमार। पासी समाज से आते हैं और इस इलाके में दोस्तों पासी समाज की बाहुल्यता है। और इस सीट पर मैं आपको बता दूं कि पिछली बार समाजवादी पार्टी मात्र 15,000 वोटों से हार गई थी, मात्र 15,000 वोटों से। अब जैसे चर्चाओं का दौर इसलिए है जारी क्योंकि राजा भैया की पार्टी का जो मुख्य प्रभाव है प्रतापगढ़ में, कुंडा और बाबागंज में ही है। बाकी समर्थक तो हर जगह होंगे, लेकिन मुख्य प्रभाव जो चुनाव जीतने वाली। और जैसे लोकसभा वही कौशाम्बी में प्रभाव है, बहुत ज़्यादा प्रतापगढ़ में मेन प्रभाव नहीं है। तो लोकसभा बड़ा क्षेत्र हो जाता है, जितना बड़ा क्षेत्र होगा उतना प्रभाव कम हो जाता है। और जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर राजा भैया का कब्जा है, एमएलसी की कुर्सी पर राजा भैया का कब्जा है, क्योंकि इनडायरेक्ट चुनाव होता है, इन जगहों पर आम जनमानस वोट दे ही नहीं पाता है। तो कहने का मतलब है कि अब जैसे शैलेंद्र कुमार जी हैं, पासी समाज से आते हैं, तगड़े नेता हैं, 3 बार सांसद रहे, तो आप समझ सकते हैं विधायक रहे। सरकार में सांसद होना, विधायक होना मामूली बात थोड़ी ना होती है। तो भाई इनको भी अपनी राजनीतिक जमीन तलाशनी है, क्योंकि वो सुरक्षित सीट है, वहाँ पर विनोद सरोज बार बार लड़ रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी से इनको मौका तो मिल सकता है। राजा भैया की पार्टी से या बीजेपी से मौका मिलना मुश्किल है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि इस सीट पर समाजवादी पार्टी इनको मैदान में उतार सकती है। हालांकि सोराव में भी इनकी कोशिश है, क्योंकि सोराव में तो समाजवादी पार्टी की मतलब कि विधायिका जी हैं, विधायक हैं, गीता पासी क्या नाम है, तो वहाँ पर टिकट मिलना मुश्किल माना जा रहा है। तो इस सीट पर समाजवादी पार्टी पिछली बार 15,000 वोटों से लगभग हार गई थी। आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि जो एसआईआर हुआ है, इससे समाजवादी पार्टी को कई जगह फ़ायदा है। हाँ, एसआईआर के बाद जो नाम कटने का सिलसिला जारी है, फार्म भरवा करके जो
मीडिया में आ रहा है, इससे समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है, सच्चाई है। और इस सीट पर यादव लगभग 50,000 के करीब बताए जाते हैं, पासी 60-70 हज़ार के करीब, और यहाँ पर मुस्लिम भी 50-60 हज़ार हैं। और यहाँ पर दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा, जैसे मौर्य आबादी है, मौर्य आबादी तो हर विधानसभा में है, करीब 15,000 करीब मौर्य आबादी है। पाल आबादी भी 15,000 से 18,000 है। नाई आबादी 2-3 हज़ार है। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं चौरसिया भी 1,000 की आबादी है यहाँ पर। ये सब वोटर नए विधायक को ढूंढना चाहते हैं, नया बनाना चाहते हैं। बड़ी तादाद में लोग नया विधायक बनाना चाहते हैं, क्योंकि कई वीडियो में देख रहा हूँ वायरल हो रहा है कि जो सड़कें बन रही हैं सिर्फ इंटरलॉकिंग जो बिछती है। मैं एक वीडियो भी देख रहा था, उसमें आया था कि बताया जा रहा है कि इस इलाके में जो सड़कें बन रही हैं नीचे जैसे गिट्टी उट्टी नहीं डाली है, सिर्फ माटी पर ही इंटरलॉकिंग बिछा दी रही है। तो कहने का मतलब है कि कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी 2027 में इस चेहरे पर दांव लगा सकती है। बाकी राजा भैया के खिलाफ गुलशन यादव ही चुनाव लड़ेंगे, ऐसी संभावना जताई जा रही है। नया चेहरा भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का मानना है गुलशन यादव ही लड़े। हालांकि उनको तो पुलिस ढूंढ रही है। तो इन्होंने समाजवादी पार्टी की वास्तविक सदस्यता दर्ज की है या नहीं की है, कई फ़ोटो इनके वायरल हो रहे हैं। अखिलेश यादव से मुलाकात करने का मतलब, शिवपाल यादव से मुलाकात करने का मतलब, मुलाकात की तस्वीरें तभी आती हैं जब कुछ ना कुछ प्लान होता है, जब कुछ ना कुछ रणनीति तय होती है। अभी जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो राजा भैया की पार्टी नहीं लड़ी थी चुनाव। राजा भैया की पार्टी नहीं लड़ करके यहाँ पर समर्थन दी थी समाजवादी पार्टी के नेता इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र सरोज को, तो वे चुनाव जीते। राजा भैया की पार्टी लड़ी होती तो यहाँ पर और मामला समझ में आता कि कितना वोट समाजवादी पार्टी यहाँ पर पाती। हालांकि अब लोकसभा नहीं लड़ी है, तो लोकसभा में देखेंगे तो समाजवादी पार्टी ही जीती है यहाँ पर राजा भैया। लेकिन राजा भैया की पार्टी जब लड़ेगी तो उनके समर्थक भी यहाँ पर हैं, वे लोग भी अपना वोट देंगे। तो वे लोग कितना वोट देंगे, राजा भैया को कितना मिलेगा, कितना भाजपा को मिलेगा, कितना बसपा को मिलेगा, कितना सपा को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक कोणीय मुकाबला नहीं होगा, यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होगा। त्रिकोणीय मतलब सपा, भाजपा और राजा भैया की पार्टी। जब त्रिकोणीय मुकाबला होता है कहीं पर, तो समाजवादी पार्टी के जीतने के चांस या बहुजन समाज पार्टी के जीतने के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लिए यहाँ पर कोई ज़्यादा स्पेस हमको नहीं दिखाई देता है। तो इस दिग्गज नेता के शामिल होने से आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या समाजवादी पार्टी मजबूत होगी, क्या समाजवादी पार्टी को टिकट देना चाहिए। क्योंकि कई सीटें ऐसी हैं जहाँ सपा के पास वास्तव में नेता नहीं है, मतलब एकदम से नहीं है, कि कुछ लोगों के खिलाफ तगड़ा कैंडिडेट देना पड़ता है। तो आप लोग अपनी राय को बताइए, और आपसे अपील करते हैं कि हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर तमाम समाजवादी पार्टी से संबंधित न्यूज़ लाते रहते हैं। नमस्कार।